स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साइंस फैक्ट में। आज हम आपके लिए लेकर आए इम्पोर्टेंट जनरल साइंस के क्विज। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। चलते हैं वीडियो की तरफ। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। द्रव्य क्या है? ऑप्शन ए जो स्थान गिरता है, ऑप्शन बी जिसमें भार होता है, ऑप्शन सी केवल आयतन होता है, ऑप्शन डी ए तथा बी दोनों। तो ऑप्शन डी सही होगा। द्रव्य वह होता है जो स्थान गिरता है और जिसमें भार होता है। द्रव्य की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समान प्रकार के परमाणुओं से बने शुद्ध पदार्थ को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अयस्क, ऑप्शन बी मिश्र धातु, ऑप्शन सी तत्व, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो समान प्रकार के परमाणुओं से बने शुद्ध पदार्थ को तत्व कहते हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनता है। ऑप्शन ए मिश्रण, ऑप्शन बी यौगिक, ऑप्शन सी अणु, ऑप्शन डी परमाणु। तो आपका ऑप्शन बी सही होगा। दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनता है यौगिक। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। परमाणु का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? ऑप्शन ए रदरफोर्ड, ऑप्शन बी चैडविक, ऑप्शन सी जे थॉमसन, ऑप्शन डी जॉन डाल्टन। तो आपका ऑप्शन डी सही होगा। जॉन डाल्टन ने सर्वप्रथम परमाणु का सिद्धांत दिया था। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन के बारे में बताया था और चैडविक ने न्यूट्रॉन के बारे में और जे थॉमसन ने आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में सर्वप्रथम बताया था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बार और। तत्व का वह सूक्ष्म भाग जिसमें पदार्थ के सभी गुण मौजूद होते हैं तथा रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी प्रोटॉन, ऑप्शन डी परमाणु। तो तत्व का सबसे सूक्ष्म भाग होता है परमाणु, जिसमें तत्व के सभी गुण मौजूद होते हैं तथा रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए जेम्स चैडविक, ऑप्शन बी रदरफोर्ड, ऑप्शन सी जे थॉमसन, ऑप्शन डी जॉन डाल्टन। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा, जे थॉमसन। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पदार्थ का वह अति सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी अणु, ऑप्शन डी न्यूट्रॉन। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा, अणु। पदार्थ का वह अति सूक्ष्म भाग अणु है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कैथोड किरण होती है। ऑप्शन ए ऋणावेशित, ऑप्शन बी धनावेशित, ऑप्शन सी उदासीन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन ए सही होगा, ऋणावेशित। कैथोड किरण ऋणावेशित होती है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कैथोड किरणों में उपस्थित आवेशित कण कहलाते हैं प्रोटॉन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन बी सही होगा। कैथोड किरण में उपस्थित आवेशित कण इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो ऑप्शन बी सही है आपका। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एनोड किरण होती है। ऑप्शन ए ऋणावेशित, ऑप्शन बी धनावेशित, ऑप्शन सी उदासीन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपकी कैथोड किरण ऋणावेशित होती है, इसके विपरीत एनोड किरण आपकी धनावेशित होती है। तो आपका ऑप्शन बी सही होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। परमाणु का समस्त धनावेश तथा द्रव्यमान कहाँ स्थित रहता है? ऑप्शन ए परमाणु के ऑर्बिट में, ऑप्शन बी परमाणु के नाभिक में, ऑप्शन सी ए और बी दोनों में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो परमाणु का समस्त धनावेश परमाणु के नाभिक में उपस्थित रहता है। परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन दोनों होते हैं। न्यूट्रॉन आपका उदासीन होता है और प्रोटॉन आपका धनावेशित, इसलिए परमाणु का धनावेश तथा द्रव्यमान दोनों ही परमाणु में होते हैं, क्योंकि परमाणु द्रव्यमान संख्या परमाणु के प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के योग के सम बराबर होती है, जो परमाणु का भार भी होता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। परमाणु क्रमांक निम्न में से किसके समान होता है? प्रोटॉन की संख्या के ऑप्शन ए, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन की संख्या के, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन की संख्या के, ऑप्शन डी ए और बी दोनों।
तो इस यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही होगा, ए और बी दोनों, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक के समान होती है और प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों बराबर होती हैं, इसलिए आपका ऑप्शन ए और बी दोनों ही होगा, क्योंकि परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन संख्या दोनों को दिखाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऐसे तत्व जिनके परमाणुओं में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2 और 3 होती है कहलाते हैं। ऑप्शन ए अधातु, ऑप्शन बी मिश्र धातु, ऑप्शन सी धातु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपका ऑप्शन सी सही हो, धातु। ऐसे परमाणु जिनमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2 और 3 होती है वे सभी धातु कहलाते हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऐसे तत्व जिनके परमाणुओं में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4, 5, 6 और 7 होती है कहलाते हैं। ऑप्शन ए अधातु, ऑप्शन बी धातु, ऑप्शन सी मिश्र धातु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए से होगा, अधातु। ऐसे तत्व जिनके संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4, 5, 6 और 7 होती है अधातु कहलाते हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक ही तत्व के परमाणुओं को जिनकी परमाणु संख्या समान हो परंतु परमाणु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो कहलाते हैं। ऑप्शन ए समभारी आइसोबार्स, ऑप्शन बी समस्थानिक आइसोटॉप्स, या ऑप्शन सी समरूप, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान हो परंतु परमाणु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो समस्थानिक कहलाते हैं। इन्हें इंग्लिश में आइसोटॉप्स कहते हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन ए समभारी, ऑप्शन बी समस्थानिक, ऑप्शन सी समरूप, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे तत्व जिनकी परमाणु द्रव्यमान संख्या समान होती है लेकिन परमाणु क्रमांक संख्या भिन्न भिन्न होती है समभारी कहलाते हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ऑप्शन ए लुईस डी ब्रोगली, ऑप्शन बी इरविन श्रोडिंगर, ऑप्शन सी मैक्स प्लांक, ऑप्शन डी हेनरी इरविन। तो आपका ऑप्शन मैक्स प्लांक सही होगा। मैक्स प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इरविन श्रोडिंगर ने क्वांटम यांत्रिकी सिद्धांत दिया था, जबकि लुईस डी ब्रोगली ने इलेक्ट्रॉन की द्वितीय प्रकृति यानी ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था। इनमें से हेनरी इरविन ने रेडियो एक्टिविटी के बारे में सन 1896 में बताया था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन ए लुईस डी ब्रोगली, ऑप्शन बी बर्नर हाइजेनबर्ग, ऑप्शन सी मैक्स प्लांक, ऑप्शन डी हेनरी इरविन। तो आपका ऑप्शन बी सही होगा। बर्नर हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था। सन 1927 में जर्मन भौतिक शास्त्री बर्नर हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत के अनुसार किसी गतिशील कण के संवेग एवं स्थान का एक ही क्षण पर परिशुद्धता पूर्वक निर्धारण करना संभव नहीं है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेडियो एक्टिविटी की खोज निम्न में से किसने की? ऑप्शन ए सोडी और फजान ने, ऑप्शन बी हेनरी इरविन ने, ऑप्शन सी ऑटो हान ने, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन बी सही होगा। हेनरी इरविन ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी सर्वप्रथम। सन 1896 में फ्रांस के हेनरी इरविन ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। रेडियो एक्टिव पदार्थों से निकलने वाली किरणें 3 प्रकार की होती हैं। अल्फा किरण जो धनावेशित होती हैं, बीटा किरण जो ऋणावेशित होती हैं, तीसरी होती है आपकी गामा किरणें जो उदासीन होती हैं, इन पर कोई आवेश नहीं होता। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी ज्ञात तत्वों के समस्थानिक में कितने परमाणु क्रमांक से अधिक वाले तत्व रेडियो एक्टिव तत्व कहलाते हैं? तो ऑप्शन ए 73, ऑप्शन बी 81, ऑप्शन सी 83, ऑप्शन डी 92। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा। 83 से ऊपर परमाणु क्रमांक वाले सभी तत्व
रेडियो एक्टिव तत्व कहलाते हैं। यानी अपने कुछ क्षण हर समय इनका कोई ना कोई भाग विघटित होता रहता है। अगर आज की आपको वीडियो हमारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।